नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट यानी मूत्र और पुरुष रोग विशेषज्ञ, यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे से। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पिनाइल इम्प्लांट क्या है और इसके प्रकार क्या है। आज हम पिनाइल इम्प्लांट के टाइप्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे और जानेंगे कि कौन सा आपके लिए सही टाइप ऑफ इम्प्लांट है। पिनाइल इम्प्लांट के दो मुख्य प्रकार हैं, मैलिएबल या सेमी रिजिड इम्प्लांट और दूसरा इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट, जिसे सामान्य भाषा में पंप वाला इम्प्लांट भी कहा जा सकता है। सेमी रिजिड इम्प्लांट ये एक सिलिकॉन की रॉड होती है, इसे मैलिएबल इम्प्लांट भी कहा जाता है। ये ऑपरेशन के द्वारा पेनिस के अंदर हम लोग इसे प्लेस करते हैं। मैलिएबल इम्प्लांट ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसके लिए एक सीधा ऑप्शन है। इसमें बेसिक जो आपको चीज़ जाननी होगी कि मैलिएबल इम्प्लांट के ऑपरेशन के बाद पेनिस हमेशा इरेक्ट रहता है। इसे कंसील करने के लिए ये इस तरह से बेंड किया जा सकता है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रिजिकॉन का रिजिटेन इम्प्लांट है। इसको आप आसानी से पेनिस को ऊपर या नीचे कर सकते। इसकी कॉस्ट कंपेयर टू इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट काफ़ी कम होती है। ये कम कॉस्ट में उपलब्ध है, सर्जरी आसान और क्विक हो पाती है। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट यानी कि उसमें भी दो टाइप होते हैं, 2 पीस इम्प्लांट और 3 पीस इम्प्लांट। ये एक 3 पीस इम्प्लांट है जिसमें फर्स्ट पार्ट है सिलेंडर्स, सेकंड पार्ट है पंप और थर्ड पार्ट है रिजर्वायर। ये सबसे एडवांस्ड और आधुनिक टाइप ऑफ इम्प्लांट है। ये रिजिकॉन 3 पार्ट इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। नेचुरल या प्राकृतिक इरेक्शन से सबसे सिमिलर एक्सपीरियंस आपको 3 पीस इम्प्लांट ही दे सकता है। ये पूरी तरह से छुप जाता है। पेनिस को देखकर कोई बोल नहीं पाएगा कि इस व्यक्ति का इम्प्लांट का सर्जरी हुआ है। इस तरह पंप दबाकर आप पेनिस को इरेक्ट कर सकते हैं और इस बटन का उपयोग करके उसको फ्लैसिड भी कर सकते हैं। तो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट या मैलिएबल इम्प्लांट, इनमें से आपके लिए कौन सा इम्प्लांट चुनना है, इसका निर्णय कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से हम लोग करते हैं। फर्स्ट है पेशेंट की एज और जनरलाइज्ड हेल्थ। जो पेशेंट्स काफ़ी ओल्ड है या उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज़ है जो कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है, उनके लिए मैलिएबल इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें हम लोग क्विक सर्जरी कर सकते हैं। रिकवरी पीरियड फास्ट होता है और इन्फेक्शन जैसे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं। इम्प्लांट चूज करने से पहले और एक चीज़ हम ज़रूर देखते हैं, जैसे इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट को ऑपरेट करने के लिए पेशेंट कुछ एक्टिविटी करने वाला, जैसे कि इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट यूज़ करने के लिए आपने देखा कि पंप प्रेस करना या बटन रिलीज करना, इसके लिए डेक्स्टरिटी यानी पेशेंट की जो एक्टिवनेस होना ज़रूरी होता है। तो कुछ बहुत ही ओल्ड पेशेंट होते हैं जो ये नहीं कर पाते, उनके लिए इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट हम चुनते हैं। थर्ड टाइप है इंडियन पेशेंट्स में, जहाँ पे इंश्योरेंस इम्प्लांट सर्जरी कवर नहीं कर रहा है, तो कॉस्ट एक मेजर फैक्टर है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को इम्प्लांट चुनने में कॉस्ट फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर लगता है। इम्प्लांट ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी में कई सालों तक, जैसे कि 15-20 सालों तक रहने वाला है। तो इसमें जो मटेरियल है वो काफ़ी गुड क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से हाई कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है। इम्प्लांट बनाने वाली दुनिया में 3 या 4 ही कंपनियां हैं, उसमें से इंडिया में 2 या 3 कंपनी अवेलेबल है। तो इसमें थोड़ा मोनोपोली वाला इशू आ जाता है, इसलिए भी इम्प्लांट की कॉस्ट नॉर्मली हाई रहती है। और दोनों में भी इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट की कॉस्ट और मैलिएबल इम्प्लांट की कॉस्ट में भी 3 या 4 गुना डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए अगर कॉस्ट आपके लिए कंसर्न है तो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट चुनना पॉसिबल नहीं है और मैलिएबल इम्प्लांट ही चुन सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन रहता है कि आप फ्यूचर में क्या उसको चेंज करके मैलिएबल इम्प्लांट को इन्फ्लेटेबल कर सकते हैं, तो ज़रूर आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। और अगर कॉस्ट फैक्टर की वजह से आपने पहले मैलिएबल इम्प्लांट का सर्जरी कराया और फ्यूचर में आप उसको इन्फ्लेटेबल करवाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर पिनाइल इम्प्लांट के बारे में आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।